नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। हर दिन किसी न किसी शहर को अपने कब्जे में ले लेता है और इतनी तेजी से तालिबान बढ़ रहा है कि अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि 90 दिन में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है तालिबान। अफगानिस्तान से ज्यादातर अमेरिकी सैनिक अपने वतन लौट चुके हैं और बचे सैनिक भी सितंबर तक अमेरिका लौट जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान को बीच मझधार में छोड़ दिया है, या यूं कहें कि अपने हाल पर छोड़ दिया है कि अफगानी सैनिक करें या फिर मरे। अफगान सेना के लिए लड़ो या फिर मरो की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के करीब 80% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। तालिबान की बढ़त से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर फिलहाल सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब अफगान सरकार का नियंत्रण कायम रखना भी मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तालिबान काबुल को 30 दिनों के भीतर ही अलग कर सकता है और 90 दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर सकता है। एक हफ्ते में तालिबान ने 8 राज्यों की राजधानियों पर अपना कब्जा जमा लिया है और उसने 11 प्रांतीय राजधानियों को लेने की धमकी भी दी है। अमेरिकी सेना नेतृत्व की जितनी आशंका थी, उससे कहीं अधिक तेजी से अफगानिस्तान सरकार की सेना युद्धग्रस्त सेना में तालिबान के सामने हारती नजर आ रही है। लेकिन व्हाइट हाउस, पेंटागन या फिर अमेरिकी जनता के बीच इसे रोकने का जज्बा कम ही नजर आता है। जब से अमेरिकी सेना ने अफगान में अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू किया, तब से तालिबान लगातार बढ़ता जा रहा है और हर एक दिन एक नए शहर को अपने कब्जे में ले लेता है। अफगानिस्तान से ज्यादातर अमेरिकी सैनिक अपने देश लौट चुके हैं और जो बचे सैनिक हैं वो भी इसी सितंबर तक लौट जाएंगे। लेकिन अमेरिका उसे रोकने की कोशिश तक अब नहीं कर रहा। वे सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए एकमात्र उचित विकल्प उस युद्ध को फिर से शुरू करना होगा, जिसे उन्होंने पहले ही समाप्त करने का फैसला कर लिया है। बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका पिछले बसंत में किए गए निर्णय को उलटने का कोई इरादा नहीं है, जबकि इसके परिणाम तालिबान के अधिग्रहण की ओर इशारा करते हैं। यानी अमेरिका अपना स्वार्थ देखता है। जब तक स्वार्थ था तब तक वो तालिबान को रोकता रहा, तब तक वो लड़ता रहा। अब खबर आ रही है कि अफगान सरकार ने तालिबान को हिंसा समाप्त करने के लिए सत्ता में बंटवारे की बात कही है। लेकिन तालिबान ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि तालिबान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। लगातार अफगान के नए शहर को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार का ये प्रस्ताव शायद ही तालिबान मानेगा। अफगानिस्तान में चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए और देश में शांति बनाए रखने के लिए गनी सरकार ने तालिबान के बीच बातचीत की एक पेशकश की है। कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि कैसे हिंसा की जाए और शांति बनी रहे। इसलिए सरकारी वार्ता सूत्र ने गुरुवार को एएफपी को बताया कि कतर में हो रही बैठक में अफगान सरकार के वार्ताकारों ने तालिबान को देश में लड़ाई खत्म करने के बदले में सत्ता साझाकरण करने की बात कही। अकेले पड़े अफगान को अब सत्ता में बंटवारा कर देश में शांति का माहौल पैदा करना होगा। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को लावारिस छोड़कर जाने से देश में गृह युद्ध और चारों ओर अशांति फैल गई है। अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और अफगान सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कैसे अफगान को रोका जा सके। और अब अफगान सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, इसलिए उसने सत्ता साझाकरण करने की बात कही है। अब देखना होगा कि अफगानिस्तान सरकार का ये ऑफर तालिबान को कबूल है या फिर नहीं, क्योंकि तालिबान हर दिन मजबूत होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है और अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इसलिए इस ऑफर को कबूल करने के आसार कम ही नजर आते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।